मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इस नीट 2022 का एनटीए बहुत जल्द रिजल्ट पब्लिश करने वाली है, जिसका डेट अनाउंस कर दिया गया है 7 सितंबर को। तो इसी से रिलेटेड आखिर जब ये पब्लिश हो जाएगा तो हम लोगों को किन बातों पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कौन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद इसको लेके आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले ये सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन नीट से रिलेटेड, नीट मोटिवेशन से रिलेटेड और एजुकेशन से कई ऐसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मेरा चैनल। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा नीट 2022 का इस बार कट ऑफ जो होगा पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद किन बातों का ख्याल रखना है, उस बातों का ख्याल कैसे रखेंगे, चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से कि सबसे पहले आखिर जो नीट कट ऑफ अगर निकला तो किस बेसिस पे निकला। नीट कट ऑफ निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा। वो होते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट 18.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट थे। उसके बाद कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हुए, ईटी होती है, इस बात का भी ख्याल रखती है। फिर थर्ड पॉइंट होता है कि पेपर कितने डिफिकल्टी लेवल का था, यानी ये इजी पेपर था या डिफिकल्टी पेपर था। यानी डिफिकल्ट पेपर होता है तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि कट ऑफ डाउन जाता है, और अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ अप जाता है। यानी पेपर इजी का मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं, तो फिर उसी स्कोर के अकॉर्डिंग उनका कट ऑफ जो हो जाता है हाई चला जाता है। और इस बार का जो कट ऑफ है, इस बार का कट ऑफ ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार का क्वेश्चन जो लेवल था, ये क्वेश्चन का पैटर्न कुछ बदलाव था, क्योंकि हम लोग सभी को ये जान रहे थे क्वेश्चन थोड़ा इजी था लेकिन पैटर्न चेंज था, जिसके वजह से बच्चे लोग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आया। यानी बायोलॉजी के पेपर थोड़ा कंफ्यूजेबल थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ठीक ठाक थे, ऐसे करके माना जाता है। तो एवरेज आपका कट ऑफ जाने वाला है या फिर कम ही जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ पैटर्न चेंज हुआ था। एंड द लास्ट जो पैरामीटर होता है कि प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड भी जो है वो कमिटी देखती है और उसको देखने के बाद कट ऑफ फाइनली निकालती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो कट ऑफ निकालती है इन्हीं पैरामीटर को देख के। जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं बिल्कुल उनका रैंक बहुत हाई हो जाता है, और जो कैंडिडेट कम मार्क्स गेन करते हैं उनका रैंक लो होता है। ये तो सबको को पता होगा, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये है तो ये हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि आपने कितना स्कोर किया और आपका एक्सपेक्टेड रैंक कितना आ सकता है। मैंने कल के वीडियो में यानी लास्ट जो मेरा वीडियो है यही है कि मार्क्स और एक्सपेक्टेड रैंक के अकॉर्डिंग मैंने बात किया है। तो जो वीडियो अगर वो नहीं देखे वो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 500 ला रहे हैं तो आपको कितना रैंक मिलेगा, 1 ला रहे हैं तो कितना रैंक मिले, 720 ला रहे हैं तो कितना रैंक मिलेगा, 710 ला रहे हैं तो। यानी मैंने 720 से लेके 0 तक यानी 0 मार्क्स तक मैंने बात किया है कि इसमें कितने रैंकर्स शामिल हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि हायर मार्क्स हायर रैंक, लोअर मार्क्स लोअर रैंक। एनटीए जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का जो खोलती है वो सब कॉलेज के डिफरेंट रैंक होते हैं। यानी हर एक कॉलेज, जैसे अब हम बात करें कि टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज है या हर एक स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज जो टॉप में आते हैं, जैसे अगर बात करें दिल्ली का तो दिल्ली का एम्स टॉप हो जाता है। फिर हम बात करें पटना के बारे में, पटना का जो पीएमसीएच सबसे टॉप पे हो जाता है। तो इन्हीं कॉलेजेस में जो होता है, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, तो डेफिनेटली उनका रैंक बहुत ही हाई होता है। यानी 1 to 5000 या 1 to 10,000 के अकॉर्डिंग में अपने जितने भी स्टेट्स के टॉप कॉलेजेस है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, वो पहले अपने बच्चे को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और उन्हीं कॉलेजेस में उन बच्चे लोगों का एक कंप्लीटली ब्यौरा ऑलरेडी चला जाता है एमसीसी के द्वारा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा सारा ब्यौरा चला जाता है, जिसके बाद वो बच्चे को पता चल जाता है ऑटोमेटिक कि मेरा यहां पे सिलेक्शन, मेरा यहां पे कट ऑफ आ चुका है, मुझे वहां पे सिलेक्शन लेना है। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जितने भी एआईक्यू के तहत या जो भी एसक्यू के तहत कॉलेजेस आते हैं वो अपना अपना अलग तरीके से कट ऑफ उनका होता है, और उन्हीं कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो होता है वो अपने बच्चे लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं और एडमिशन, फिर उसके बाद अपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉलेज के द्वारा ये रैंक कैसे डिसाइड किया जाता है और क्लोजिंग रैंक कब बनाया जाता है, यानी कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें उस कॉलेज में वो अपीयर्ड किए हैं, यानी कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट ने उस कॉलेज को सिलेक्ट किया है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। और इसके बाद वो कॉलेज जो होती है सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखते हैं, उनके रैंक को देखते हैं, उनके बाद वो एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो जितने भी रैंकर्स को वो लेना चाहते हैं, चाहे वो हाई रैंकर्स हो या लो रैंकर्स हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन
कैटेगरी के तहत लॉ रैंकर्स भी जो हो जाते हैं वो हाई के कंपैरिजन में आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा जनरल और एसटी के बारे में, तो इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है रैंक में। तो उनके अकॉर्डिंग भी जो कोटा होता है वो ऑलरेडी रिजर्व होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट्स के कॉलेजेस हैं वो अपने अनुसार क्लोजिंग रैंक इसी को देखते हुए बनाते हैं कि कितने स्टूडेंट मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और कितनों ने अप्लाई किया है। उसके बाद वो डाटा तैयार कर दिया जाता है, यानी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है फाइनली वो पार्टिकुलर कॉलेज का। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो उस कॉलेज का जो कट ऑफ आया है उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्टेट कोटा के तहत जो स्टूडेंट स्टेट में ही रहना चाहते हैं उनका 85% जो होता है वो सीट वहां पे रिजर्व होता है, और अगर AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा से कोई अगर स्टूडेंट उस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनका 15% सीट वहां पे रिजर्व होता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो होती है लास्टली कॉलेज डिसाइड करती है कि मुझे किस स्टूडेंट को लेना है और कौन स्टूडेंट मेरे क्राइटेरिया पे खड़ा उतर चुका है, उसी का एडमिशन उस कॉलेज में हो जाता है। और जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग पब्लिश कर दिया जाता है। जो फेल हो जाते हैं या जो नहीं आ पाते हैं उस कट ऑफ के अंदर में, फिर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और जो कट ऑफ के अंदर आ गए उनको सेलेक्ट करके यानी उनके पास यानी उनको सेलेक्ट करके उनको एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे फर्दर रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। किसी भी कॉलेज में अगर मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें कि मेरिट लिस्ट में आखिर क्या क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट आपका किस तरीके से प्रिपेयर होगा। तो डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में सबसे पहले एस्पायरेंट का नाम होगा, ये तो आपको पता ही है। इट्स मीन द फर्स्ट नंबर इज नेम ऑफ द एस्पायरेंट, सेकंड में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, थर्ड में नीट स्कोर होता है कि उन्होंने कितना नीट में स्कोर किया है, फिर उसके बाद स्टेट मेरिट रैंक होता है कि स्टेट वाइज उनका मेरिट रैंक क्या आया है, और AIQ के तहत में मेरिट रैंक क्या होता है। यानी देखिए अब इन दोनों में मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। AIQ इट्स मीन कि ऑल इंडिया कोटा, और SQ इट्स मीन स्टेट कोटा, यानी इन दोनों में वैरी करेगा। यानी जो ऑल इंडिया कोटा पे फाइट कर रहे हैं वहां पे इंडिया के टोटल स्टूडेंट, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, OBC के हो, या फिर फिजिकल हैंडीकैप हो, या फिर EWS हो जो एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन बात करते हैं, या फिर वो ST हो, या फिर OBC हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ये जितने भी होते हैं ऑल इंडिया कोटा पे जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं वो उन्हीं को वहां पे मेरिट लिस्ट में जगह दिया जाता है। बाकी स्टेट कोटा के तहत स्टेट का अपना एक वेरिएशन होता है और उसके तहत वो स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड आया कि मेरिट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के तहत उनका रैंक तैयार किया जाता है, यानी मेरिट रैंक तैयार किया जाता है। और लास्टली कैटेगरी ऑफ द एस्पायरेंट, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो जनरल से आ रहे हैं, ये OBC से आ रहे हैं। OBC में दो कैटेगरी हो जाता है, OBC 2 एंड OBC 1। फिर उसके बाद कैटेगरी हो जाता है SC जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद ST जिसको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, और उसके बाद भी एक होता है वीकर सेक्शन, ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन जो बहुत गरीबी क्षेत्र रेखा से आ रहे हैं, यानी जिनकी आमदनी 60,000 से कम है, सालाना 60,000 से कम है, उनको गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। कुछ और भी बहुत इसमें आते हैं, जैसे कोई आर्मी ऑफिसर से रिलेटेड यानी आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, फिर फिजिकल हैंडीकैप आ जाते हैं। तो इन्हीं सबको एक रिजर्वेशन कैटेगरी और उनके कैटेगरी वाइज बात करते हुए हम लोग लास्टली एस्पायरेंट्स का फाइनल रिजल्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो ये था स्टूडेंट हम लोग का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आज मैंने इस वीडियो में बात किया। तो अगर कट ऑफ के बाद आप लोग का कट ऑफ आता है तो किस तरीके से आपका कॉलेज मेरिट लिस्ट तैयार करती है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी, सारी बातें कर ली। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और अपने इस चैनल बायोलॉजी ड्रीमर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।